उज्जैन में पनीर सप्लाई से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। मधुर डेयरी के नाम का इस्तेमाल कर नकली बिल के जरिए होटल में पनीर सप्लाई किया जा रहा था। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। मधुर डेयरी की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि एक व्यक्ति दूसरी डेयरी से पनीर खरीदकर होटल में सप्लाई कर रहा था, लेकिन सप्लाई के दौरान मधुर डेयरी के नाम की बिलों का उपयोग किया जा रहा था। फूड सेफ्टी ऑफिसर बसंत दत्त शर्मा के अनुसार पूछताछ में संबंधित व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वह पनीर यशोदा डेयरी से खरीदता था और होटलों में सप्लाई करते समय मधुर डेयरी के नाम की बिल देता था। जांच के दौरान ऐसे बिल भी मिले जिनका इस्तेमाल सप्लाई के लिए किया जा रहा था। खाद्य विभाग के अनुसार पनीर जिस डेयरी से खरीदा उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी डेयरी की होगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मधुर डेयरी संचालक नरेश वासवानी ने बताया कि संबंधित व्यक्ति पिछले करीब 6 महीने से उनकी डेयरी से पनीर नहीं खरीद रहा था। इसके बावजूद उनकी फर्म के नाम का गलत इस्तेमाल कर मेरा मेरा नाम अतुल है और इस चीज़ को मैं स्वीकारता हूँ कि पनीर मैंने कहीं और से लिया है वो बिल इनका है, क्योंकि मधु डेयरी से मैं 2 साल से मेरे संपर्क है। मैं वहाँ से पनीर लेके सप्लाई करता था और बीच में मेरी संजू सर जो है वहाँ पे काउंटर संभालते हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी कि मुझे आप जो पनीर दे रहे हैं, उनने मुझे कमीशन का ऑफर करा था कि आप मेरे से मेरे काउंटर बनाइए, आप पनीर मुझसे लीजिए, मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक, तो मैंने वहाँ उनसे कहा था कि आप मुझे आपकी डेयरी का जो बिल वगैरह है, जो आपकी पैकेजिंग पे आपने मधु डेयरी का नाम लिखा है, वो मुझे दे दिया करे पन्नी, क्योंकि पनीर तो मैं आपसे ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे सप्लाई नहीं होता है, कहीं कल से किसी भी काउंटर पे कुछ होता है तो उसमें हम सीधे सीधे वो देखा जाएगा। तो मैंने बोल उनसे कहा कि आपका आपका पनीर, इतनी बड़ी डेयरी है, इतनी बड़ी फर्म है, आपकी सब चीज बढ़िया है, तो आपको डरना किस बात का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप तो ले लो। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बिल दे दीजिए। हम्म। पनीर में अभी गत 2 सालों से मधु डेयरी के संपर्क में था, तो वहीं से लाता था। अभी बीच में 2 महीने से जब से दूध के रेट बढ़े, गैस की टंकी के रेट बढ़े, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 340 से पनीर कम रेट में नहीं दूंगा। तो मुझे अब 340 में वहां से लूंगा और यहाँ सप्लाई करूंगा 320 में, तो मुझे तो लॉस ही है। तो मैंने दूसरी जगह बात करी कि भैया अपन का काउंटर है, अपन को वहाँ पे पनीर सप्लाई करना है, बेस्ट क्वालिटी देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा जरा सा भी। मैंने सामने यशोदा डेयरी जो नागझरी में है वहां से पनीर लिया, यहाँ पे सैंपल दिया, पनीर पास हो गया। तो फिर वही उसी प्रोसीजर से पनीर आता रहा। बिल यशोदा डेयरी से इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि जो चल रहा है वही चलने दो। तो मधुर डेयरी का संचालक यहाँ पर है, वो हाँ। बोल रहे हैं कि उनके फंड का उपयोग आपने किया है गलत तरीके हाँ, से, गलत क्या तरीके से कहेंगे? करा। अब वो तो कहेंगे ही सही, क्योंकि अभी गत वर्ष 2 महीनों से मैं उनसे पनीर नहीं ले रहा हूँ, सप्लाई एकदम बंद हो गई है। तो बिल आप उनका लगा रहे हो ना? हाँ। बिल तो आप कंटिन्यू लगा रहे हो ना हम उनके? जब मैं उनसे ले रहा था तो उन्हीं के बिल दूंगा ना, और उन्होंने मुझे सजेस्ट करा। अभी जब पनीर पकड़ाया है तो आप यशोदा डेयरी का पनीर है और बिल मधुर डेयरी का है, हाँ, उसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके मैं मानता हूँ ना कि गलती ऐसी, इसमें प्रोसीजर ऐसा था कि उन्होंने बोला था कि कट्टे आप छपवा लेना, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें आप पनीर सप्लाई करना, तो मेरे को। हम्म। कॉपी देते थे, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। हम्म। लेकिन आज आपने यशोदा डेयरी का पनीर और बिल मधुर डेयरी का हम्म। दिया, तो वही जो है, तो फिर आपने मधुर डेयरी का बिल क्यों दिया, यशोदा का बिल क्यों नहीं दिया? सर, अगर आज मान लो वो पनीर खराब निकलता है तो आप कार्रवाई करेगा? नहीं, पनीर खराब निकलता है तो खाद्य विभाग कार्रवाई तो करेगा, कैसे करेगा? होटल वाले पे करेगा, होटल वाला जिससे पनीर लिया उस पे करेगा, है ना। अब मेरे पनीर में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, अब अंदर। हाँ सर, मेरा तो बस यही एक होटल है, बाकी सब मैंने बंद कर दिया सप्लाई, जब से कमीशन इतना रेट हाई हो गया है तो मैंने सब बंद कर दिया है। जानकारी आई है कि बड़े होटल में भी आप सब गलत जानकारी है। अब जो छोटा है उसे तो हर कोई दबाएगा पावर और पैसे का उपयोग करके। जब तक मेरा आपसे संबंध थे, जब तक आप मधुर रही है, और जब आपसे संबंध टूट गए तो आपने ब्लेम डाल दिया। आपका नाम बताओ। मेरा अतुल नाम है। कोयला फाटक 91, कोयला फाटक आगर रोड। एक शिकायत प्राप्त हुई थी मधु डेयरी फ्रीगंज द्वारा। मुझे लिखित में व्हाट्सएप पे शिकायत की थी कि उनके नाम से बिल छपवाकर कोई दूसरी जगह से पनीर लेकर होटलों पे सप्लाई कर रहा है। और विशेषकर महाकाल क्षेत्र में, तो आज हम इधर महाकाल क्षेत्र में आए थे, तो इधर होटल सतयुग इन पे जब हम आए थे, इसकी इंस्पेक्शन करना था, इसकी जांच भी करी, इसके यहाँ से बाकी चीज़ों के हमने आटा दाल और इसके सैंपल लिए थे तेल के। तो उसी समय एक पनीर सप्लायर यहाँ पर आया था 5 किलो पनीर लेकर। जब उससे पूछताछ की और उसके बाद बिल जो मधु डेयरी का बिल था, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वो किसी नागजिरी स्थित यशोदा डेयरी से पनीर लाता है और बिल मधुर डेयरी के नाम से यहाँ पर दिया करता है। तो इसका हमने सैंपल ले लिया है, कार्रवाई कर रहे हैं।
हाँ, मधु डेयरी के तो जब जब इस तरह की जब आई घटना, तो मधु डेयरी के संचालक को भी हमने कॉल करके यहाँ पे बिल्कुल उपस्थित करवाया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कथन भी दिए कि ये पहले 6 महीने पहले मेरे यहाँ से पनीर खरीद के ले जाता था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे यहाँ से कोई पनीर खरीद के नहीं ले जा रहा है। तो ये हमने कथन उनके भी ले लिए हैं और इस व्यक्ति के भी कथन ले लिए हैं, जिसके द्वारा ये स्वीकार कर रहा है कि दूसरे से आ रहा है। तो ज़िम्मेदारी उसी की बनती है जहाँ से ये पनीर बन के आया है। बसंत शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये यहाँ पर सत्ययुगीन पे पनीर मंगाते थे, तो इन्होंने पहले तो मधु डेयरी के नाम से पनीर देना बताया। बाद में इन्होंने जो है नकली पर्ची छपवा के हमारा फर्म का दुरुपयोग किया, नाम का मधु डेयरी का। और पनीर भी यशोदा डेयरी का भी बता रहे हैं, जैसे जांच में पूछा है। तो पनीर हमारे यहाँ का नहीं है, नाम हमारे यहाँ का जो कट्टा इन्होंने है वो नकली छपवा के रखा है। इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पास में हमारा पनीर आता था, आपने शिकायत करी एक बार कि भाई जो है थोड़ा सा हल्का सा खटास है, तो हमने फिर इनसे बिल मांगा। आके पनीर जो क्वालिटी चेक करते हैं उनको भी भेजा, तो देखा कि भाई बिल हमारा नहीं है और माल भी हमारा नहीं है। तो उससे पकड़ में आया कि भाई आप किससे मंगाते हो, कौन ला के आपको देता है। पूरी चीजें जब आपसे ली गई, उसके बाद में ये है कि इसकी हमने खाद्य विभाग में शिकायत करी कि भैया हमारे नकली बिल से आप जिससे मंगवा रहे हो वो हमारे जो है नकली बिल का उपयोग कर रहा है बनवा के, और पता नहीं कहाँ से लाके पनीर दे रहा है, जिससे जो है हमारे नाम की जो है फर्म के नाम का साख खराब हो रही है। और इस तरह से है, तो फिर मैंने खाद्य विभाग में शिकायत करके ये कार्रवाई के लिए करा, और आपने जो है उसको वापिस से पनीर मंगवा के यहाँ बुलवाया और रंगे हाथों पकड़ा गया वो। नहीं, हमारे यहाँ कभी कोई काम नहीं करता था। और देखो सीधी सी बात है, अगर चोरी करते कोई चोर पकड़ा जाता है तो यही है कि बचने के रास्ते जो हथकंडे जो रहते हैं अपनाया जाता है। आपके माइक का मैं अगर किसी को न्यूज बन के अगर ले लूं न्यूज, तो ऐसा थोड़ा ना आपने मुझे अधिकृत किया। जो भी शासकीय कार्रवाई या जो भी होनी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई वो होनी चाहिए, खाद्य विभाग करे। और मैं तो मेरे नाम के लिए भी मैंने जो है पुलिस में आवेदन दिया है। कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर जो हमारी फर्म का दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, उसकी कार्रवाई के लिए मैंने करा है। नरेश वासवानी।